कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक के चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 18 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया था। तो 19 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो पहले मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टिकीम्। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि व्यासदेव पहले प्रश्न का उत्तर देने तीन प्रश्न थे। पहला, भागवतम का पूरा इतिहास। हाँ। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी के बारे में। और तीसरा, परीक्षित महाराज के बारे में। तो पहले प्रश्न के उत्तर में भागवतम का इतिहास के ऊपर पहले बताया, भाई भागवतम को संकलन करता कौन है? तो व्यासदेव, उनके पाराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र के रूप में पैदा हुए। कब? जब क्या बोलते हैं, हाँ, जब जो 28वां मनवंतर आता है व्यवस्वत मनु का, उसका चतुर्युग जो होता है उसमें क्या होता है, युग व्यतिक्रम होता है। एक दूसरा और तीसरे में इंटरचेंज होता है। उस युग में भगवान कृष्ण आते हैं। और उसी समय पर व्यासदेव ने जब विजन देखा कलयुग के लोगों का, तब जाके उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने अब क्या किया वो बता रहे हैं। तो क्या है, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वेदिकम व्यदधाद् यज्ञ संतत्ये वेदमेकम चतुर्विधम, एक वेद के चतुर्विध चार विधा में बांट दिया। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। आपको याद है वृत्तियां क्या होता है? मैंने बताया था आपको, व्हाट आर द वृत्तिज। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म से क्या बनता है? उसका संस्कार या इम्प्रेशंस। ठीक है। इस संस्कार से या इम्प्रेशन से क्या बनता है? उसका वासना। वासना का अर्थ क्या होता है? टेंडेंसी। और ये वासना और टेंडेंसी से क्या बनता है? उसकी वृत्ति। वृत्ति का मतलब है एक तरह का वो थिंकिंग थॉट प्रोसेस बन जाता है। और वही थिंकिंग थॉट प्रोसेस के आधार पे, वृत्तियों के आधार पे व्यक्ति कर्मों के लिए बाध्य हो जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर वो वृत्तियां आ चुकी है। और वृत्तियां क्यों हुई है? वासनाओं से। वासनाएं क्यों आई है? संस्कारों से। और संस्कार क्यों है? वही रिपीटेड एक्शन से। समझ रहे? ये एक चक्र है। कितने सारे चक्र देख लिए अभी ना। कल ये अन्न चक्र देखा, उसके पहले वाला और चक्र देखा था। तो इस तरह से अलग अलग चक्र हैं। अच्छा, तो और हम जिस चक्र में पड़े हैं वो तो पड़ा ही है। कौन सा? जन्म मृत्यु का, उससे निकलना है हमको। कितना चक्र है? नहीं। तो कुछ चक्र तोड़ने के लिए, कुछ चक्र चलाए रखने के लिए। तो एक ही चक्र तोड़ने का है, बाकी सब चक्र चलाए रखने के लिए। तो इसी तरह से तो वृत्ति जो है, हाँ, जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो इसलिए वृत्ति शुद्ध करने के लिए क्या है, ये इस तरह के कर्म जब कोई करेगा तो उसकी वृत्तियां शुद्ध होंगी अल्टीमेटली। तो अन्न होगा तो जीवात्मा चलेगा। जीवात्मा भगवान पर आश्रित है। और जो क्या बोलते हैं, यज्ञ होते हैं, यज्ञ नियत कर्मों से होते हैं। नियत कर्मों का वेद में वर्णन, और वेद भगवान से है। इस तरह से पूरा चक्र हुआ था, है ना। तो जो यज्ञ, ये सब कहाँ नियत कर्म से है? तो ये वेदों में ही वर्णित है। तो ये जो वर्णन है ये सारा वेदों के द्वारा ही अल्टीमेटली यज्ञ का, ये लोगों की वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, इन सबको शुद्ध करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, उसी के आधार पर उसका सारा कार्य चलता रहेगा। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। अभी क्या होता है, एक बहुत वास्ट रहता है, एक ही
बहुत बहुत सारी चीजें हो जाती है। अब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने चार विधा बांट दी कि चलो ये चार, एक ही पार्ट को चार, तो क्यों बांटे चार एक ही से? तो उन्होंने देखा कि एक एक कैटेगरी को एक में डाल दिया, एक एक कैटेगरी को एक में, इस तरह से चार कैटेगरी उन्होंने बनाई थी पहले। उसी के अंतर्गत भी बहुत सारी और कैटेगरी, सब कैटेगरीज आती हैं, पर बेसिकली उसका उद्देश्य ये था। तो बता रहे हैं कि पहले सिर्फ एक ही वेद था, उसका नाम था यजुर्वेद। यजुर्वेद इज द ओरिजिनल वेद। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था। इनिशियली देर इज ओनली वन वेद, यजुर्वेद। हाँ। और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख था, और उसी के अंदर ये चार विभाग थे। फिर बाद में क्या किया, इसको अलग अलग चार दे दिए, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से। क्योंकि सरल मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उदाहरण दो मैं आपको, तो ऐसा है कि फिजिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है? अभी फिजिक्स में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे मेटाफिजिक्स है, और क्या बोलते हैं, हम जो पढ़ते थे फिजिक्स में, आप लोग पढ़े होंगे, सब ग्रेविटी, ग्रेविटी है वो एक अलग विधा हो गई, एक अलग उसको बना दिया, है ना? मेटाफिजिक्स उसको अलग बना दिया। फिर लाइट, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, उसको अलग टॉपिक बना दिया। ऑप्टिक्स, ये इसको अलग बना दिया। इस तरह से सब अलग अलग बांटी थी, क्यों? ताकि आसानी से एक डिटेल पे चर्चा हो जाए। तो इस तरह से आप देखते हो, बैचलर डिग्री में जब व्यक्ति जाता है तो उसको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मास्टर डिग्री में जाता है तो फिर एक स्पेसिफिक, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने किया तो बेस्ट बैचलर डिग्री था, लेकिन उसी के अंदर ऑटोमोबाइल एक अलग फील्ड हो गया, है ना, और विभाजित कर दिया, जबकि उसी का पार्ट है। ऑटोमोबाइल एक अलग कर दिया, मेकाट्रॉनिक्स एक अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का मिला के। तो इन दिस पे ये अलग 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 इसको बांट दिया, है ना? जैसे आप गवर्नमेंट समझ सकते हो, पहले एक ही गवर्नमेंट, फिर बाद में उसको अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो इस तरह से ये सहूलियत के लिए कि भैया इसको ये समस्या है इसके पास जाओ, ये समस्या है इसके पास जाओ, इसी तरह से ये एक वेद के चार भाग कर दिए आसानी से। सरल उद्देश्य, सरल बनाने के लिए उद्देश्य से वेदों को यज्ञ के चार भागों में, चार विभागों में बांट दिया गया। जिससे तो ये अल्टीमेटली ये सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि यही इंपॉर्टेंट वही इंपॉर्टेंट है। वेद मतलब है ज्ञान, फुल नॉलेज, तो एवरीवेयर इट इज, जो भी दिया है वो सब है। तो जैसे बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके, है ना? वृत्तिपरक धर्म, ऋग यजुर साम अथा अथर्व, इन चारों वेदों के अलावा, इनके अलावा और क्या लिखा? पुराण, महाभारत और संहिताओं को पांचवा वेद, पंचम वेद क्या है? पुराण, महाभारत। तो एक्चुअली पंचम वेद किसको कहते हैं? मेन जनरल हम सुनते हैं पंचम वेद इज महाभारत, बट पुराण, महाभारत, संहिता, सारा सब कुछ पंचम वेद के अंतर्गत ही आता है। श्री व्यास, श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे, और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए। वही तथ्यों से पुराण और महाभारत, अब पुराण और महाभारत में भी एक एक और सेक्शन अलग कर दिया उन्होंने। वेदों में क्या हुआ, कर्म कांड बताया, यज्ञ कांड बताया, इस तरह से बहुत कुछ बताया अलग अलग सेक्शंस में। फिर और बोला कि यार इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी फिर इनके लिए ये, इनके लिए ये। फिर बाद में और पुराणों में उनको एक एक, शिव पुराण शिव जी के लिए, विष्णु पुराण विष्णु, इस तरह से और उसको डिवाइड करा फर्दर। हाँ, चारों वेदों की शिक्षा वेदों से ही लिया गया, ऐसा कुछ अलग से नहीं। हाँ, पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7:1-4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें आधुनिक युग में, सॉरी, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा जा गया है। किसको? हाँ, हाँ, पुराणों और महाभारत को, है ना, आधुनिक क्या बोलते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्र की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। तो शास्त्र की महत्ता किससे नापी जाती है? इस आधार पर नापी जाती है, और उसके आधार पर उनको कैटेगराइज किए गए। और क्या बोल रहे हैं आगे? हाँ, ऋग यजु सामार्थवाख्या वेदा चत्वार उद्धता, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ये देखिए, श्लोक भी कोट कर दिया, पंचम वेद, हाँ, इतिहास और पुराण, महाभारत विशेष इतिहास माना जाता है, तो ये जो पंचम वेद है क्या? मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के चार पृथक विभाग किए गए। तो पहले एक, यजुर से चार, साम, अथर्व, ऋग और यजुर, ये चार वेद हो गए, है ना? लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है, चार वेद के अलावा। लेकिन जो पुराणों में जो ऐतिहासिक तथ्य और प्रामाणिक कथाएं हैं, ये पंचम वेद के अंतर्गत आती है ना? तो ये भी वेद है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया। हाँ, अब ये जो चार विभाग की, पांचों विभाग की है, इनको एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। अभी क्या बोल,
एक इंग्लिश में कहावत है, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सबकी जिम्मेदारी मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए उसको निर्धारित करना होता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हर भक्त को अपनी जिम्मेदारियों को लेना चाहिए। मैं प्रभु जी ये करूँ क्या, मैं प्रभु जी ये करूँ क्या, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। तो इस तरह से लोड भी कम होता है और एट द सेम टाइम ये एक बहुत सही तरीका है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा तो वो पूरा उसका जिम्मेदारी उठाएगा, उस तरह से वो उसको मैनेज कर पाएगा। एक ही व्यक्ति करेगा तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यात्राओं में बांट दिया जाता है, या मंदिरों में भी सेवाएं बांट जाती है। ठीक है, आप प्रीचिंग डिपार्टमेंट देखो, आप रेस्टोरेंट देखो, आप डीटी डिपार्टमेंट देखो, आप कुकिंग डिपार्टमेंट देखो, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग सबको बांट दिया। क्या कर रहे हैं वो देखिए। हाँ, 2122 में बता रहे हैं कि उन्होंने प्रोफेसर बना दिए डिफरेंट वेदास के, है ना। अब होता है डिपार्टमेंट हेड होते हैं, या एक अलग अलग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग वेदों के अलग अलग हेड बना दिए उन्होंने, प्रोफेसर बना दिए। उसके मुख्य क्या है, ऋग यजु साम सामर्थवाक्या वेदाश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च नहीं, ये तो हो गया। तत्र वेदधर्म पेला, हाँ, सामगो जेमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुता। तो वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने। ऋग्वेद को किसको दिया, पैल ऋषि को दिया। और जैमिनी सामवेद के, और जैमिनी को सामवेद दिया। और यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए, और यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि को दिया गया। तो विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। भैया अभी ये वेद है, इसको आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन अलग अलग जगह पे समझाना, जो भी अब आप इसका जिम्मेदारी निभा, है ना। फिर आगे क्या बांटा, अथर्वांगिरसमासीता सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम पिता मे रोमहर्षणा। हाँ, हाँ, क्या किया, हाँ, आगे, अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया, और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण अथवा तथा इतिहास सौंपे गए। मेरे पिता मतलब, नहीं किसके, सूत कौन कौन, गोस्वामी के। हाँ, सुद गोस्वामी बोले, सुद गोस्वामी के पिताजी है रोमहर्षण सुद। हम्म। और सुद किसको कहते हैं मैंने आपको बताया, तो सुद कहते ही उनको है जो इतिहास और पुराण की जानकारी रखता हो, उन्हीं को सुद कहते हैं। वो परंपरा ही वो है सुद की। तो सुद गोस्वामी इनका नाम ही है, और इसलिए इनको सुद गोस्वामी कहा जाता है। तो ये इतिहास और पुराण के जानकार होते हैं, दे कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए रोमहर्षण सुद को दिया गया वो, और वहीं से वो परंपरा निकला। जो भी सुत होंगे ये सब क्या होंगे, ये सब इतिहास और पुराण के जानकार होंगे, और ये सबको बता सकने वाले होंगे। इसलिए सुद गोस्वामी से ये सुनाई जा रहा सुन रहे हैं सब लोग। तो श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। और रोमहर्षण सुत वेदों और क्या बोलते हैं, पुराणों के, वेदों के नहीं सॉरी, पुराणों और इतिहास के। अब ये इन लोगों ने क्या किया, तो आगे बता रहे, स एतरिष यो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन्न के ने कधा शिष्ये प्रशिष्ये तच्छिष्य वेदास्ते शाखिनो भवन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी और आगे बढ़ाने का काम किया। क्या, इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में जब तक ये थे, अपनी पारी, उनकी जो पारी होता है ना, पारी किसको कहते हैं क्रिकेट में आपने देखा होगा एक पारी, एक पारी मतलब मान लीजिए भारत है, तो भारत की जो पारी है, भारत ने जो खेलते समय जो भी किया, तो उनके समय पर उन्होंने जो किया, फिर दूसरे समय आता है, दूसरी पारी आती है, इस तरह से। तो इन्होंने अपनी अपनी पारी में क्या किया, उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, तो उन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, शिष्य, अलग अलग शिष्यों में इसको बांटा, और उन शिष्यों ने इसको और फैलाया, है ना। तो उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों, और वो शिष्यों के शिष्यों इस तरह से, तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा चालू करते हुए इन्होंने आगे बढ़ाना चालू किया। और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी, और इस तरह से वेद के फॉलोवर्स अलग 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 शाखाओं में बढ़ गए। यजुर्वेद वाले, सामवेद वाले, अथर्ववेद वाले, और ऋग्वेद वाले, इस तरह से चार उसमें बढ़ गए। तो ज्ञान के मूल स्रोत वेद, ज्ञान का मतलब ही
वेद, सारा ज्ञान वेदों से आता है। या वेद का अर्थ है ज्ञान, सब कुछ, सारा ज्ञान उसमें। संसारी या दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। तो आप जो भी पढ़ोगे वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेद में ना हो, वेद में हर एक चीज होगा। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विभक्त कर लिया गया, लेकिन इनको अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया बस। मूलतः वे महान सम्मानी एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिए, ये ऐसे महान सम्मानीय आचार्य जो बहुत तपस्या किए हैं, बहुत अपने आप को चार दोषों से करीब मुक्त किए हैं। चार दोष क्या हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करने पाता हो। अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण से भ्रमित होता है, भ्रम होने से गलती करता है, और गलती होने के बाद चीटिंग। इसमें सबसे खतरनाक क्या है? चीटिंग। ये चीटिंग नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक चीजों में। जो ये चीटर है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो भी गुरु होते हैं वो ये चीटर नहीं हो सकते, दे हैव टू प्रेजेंट एज इट इज। तो ये जो, इसलिए जो व्यक्ति इसको प्रेजेंट करता है, शास्त्र लिखता है, वो व्यक्ति इन चारों दोषों से मुक्त होना चाहिए। नहीं तो फिर उसके द्वारा जो भी प्रेजेंट किया गया उसमें भी वो चार दोष आएंगे, और जो पढ़ेगा वो भी उसको पढ़ के चार दोषों से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भगवान के महान भक्तों से स्वीकार करना होना चाहिए, उन्हीं की परंपरा में आना चाहिए, उन्हीं को बताना चाहिए। इसलिए हम तो चार दोषों में आते हैं, इसलिए हमको कभी भी अपने आधार पर नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। इसलिए मैं आपको ज्यादा समय यहाँ पर लेक्चर नहीं देता हूँ, ज्यादा समय रीडिंग करवाता हूँ। वन ऑफ द रीजन इज, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न मैं इतना शुद्ध हूँ, मैं इतना क्या, कुछ भी शुद्ध नहीं। शुद्धा शुद्धिकरण से किसका है प्रभुपाद? इसलिए हम ज्यादा समय रीडिंग करते हैं, चाहे आप सुबह देखो चाहे शाम को देखो। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेक्चर का, एक श्लोक का विधान नहीं डाला। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर में क्या होता है, वो हम हमारा हमारा ज्यादा संग कर रहा हो, ज्यादा संग प्रभुपाद जी का करना है। हो सकता है आप में से कोई भक्त पढ़ाई नहीं करता हो, लेकिन यहाँ पर हम चार पांच श्लोक, तीन चार श्लोक एक दिन में आराम से देखते हैं, दोनों का मिला के। तो इस तरह से कम 5-7 श्लोक तो हमारे एक दिन में पढ़ते हैं कम से कम। एंड दैट इज द मेन रीजन ये क्लासेस शुरू करने का। इट इज नॉट कि लेक्चर देना है, लेकिन ये पढ़ते रहे। इसलिए हो सकता है मैं दूं ना, मैं दूं या ना दूं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। कोई भी आए रीडिंग ही करके जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो रीडिंग ही अपने आप में सक्षम है, क्योंकि प्रोपा जी की वाणी का, प्रोपा जी का संग कर रहे हो आप। एंड दिस बुक्स आर a benediction for the entire humanity for 10,000 years almost. It will continue. एंड यही प्रोपा जी की सबसे हमारे ऊपर विशेष कृपा है। सो तो ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। ओके, ये हो गया। मूलतः वे महान सम्मानी एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अलग वेद बनाऊंगा, और वो उसका वर्णन कोई वेदों में नहीं होगा। जो ये बोल रहा है उस व्यक्ति को सबसे पहले रिजेक्ट कर देना चाहिए, सबसे पहले, वो कोई भी हो। तो ये एक ही पर्सनालिटी ऐसा की है, कौन? बुद्ध। वो सारे वेदों को हटा दिए। हाँ, तो क्योंकि वो भगवान थे, हम उनको स्वीकार करते हैं कि वो भगवान थे, लेकिन उनका सिद्धांत स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए। फिर और क्या किया उन्होंने आगे? अब देखो, व्यासदेव ने दया पूर्वक ये सब किया है। क्या दया? त एव वेदा दुर्मे धार्यन्ते पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला। तो व्यासदेव ने क्या किया? इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके, है ना? तो पहले क्या होता था? पहले लोग श्रुतिधर थे, पहले लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, हाँ, बस बोलते थे और वो श्रुतिधर याद कर लेते थे। इसलिए कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं था। पर वेद व्यास यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनको रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं। सब कुछ था, लेकिन अब उसको रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं वेद व्यास। देयरफॉर इट इज सेड कंपाइलेशन इज डन बाय व्यासदेव। रिटर्न वर्क जो है, रिटर्न फॉर्म उसको वेद व्यास दिए, पर वो पहले से ही है। भगवान स्वयं देते हैं ब्रह्मा जी को चार वेद का ज्ञान, और वो आगे बढ़ता है इन दिस वे। और वेद व्यास जी भी उसी परंपरा में आते हैं। नारद ना, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, और नारद मुनि उनके बेटे हैं, नारद मुनि ने ज्ञान दिया वेद व्यास को। तो इस तरह से ज्ञान पहले से ही है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। पर कंपाइलेशन रिटर्न फॉर्म में जो है वेद व्यास दिए, इस कलयुग के लोगों पे कृपा आवश्यक, ताकि पढ़ सके। नहीं तो याद ही नहीं कर पाएंगे लोग। तो वो देखिए, इनकी तो बुद्धि कम है, ये तो याद ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर रिटर्न फॉर्म में दिया, भैया चलो रेफरेंस के लिए आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके।
अब इसमें दो पक्ष है, एक जो वेद ही स्वीकार नहीं करते और एक जो वेद स्वीकार, सिर्फ वेद स्वीकार करते हैं, इतिहास पुराण स्वीकार नहीं, ये दोनों मूर्ख है। भाई अगर आपको स्वीकार करना है तो पूरा स्वीकार करना पड़ेगा, अर्ध का कुटी न्याय नहीं होगा आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है वो स्वीकार करोगे ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा स्वीकार करना होगा। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके, तो जन सामान्य के लिए आसानी से समझने वाला नहीं है। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है, देखिए ये इसकी क्वालिफिकेशन है, जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्या की गई, लेकिन इसको गलत रिप्रेजेंट किया गया। मनुष्य का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये क्या है, ये तो जैसे कोई डिग्री है, कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है, उसी तरह से ब्राह्मण होना भी एक उपाधि है, एक डिग्री है, तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो जन्म में लिया है वही ब्राह्मण है, नहीं। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनेगा जरूरी है क्या? नहीं, उसको वो फैसिलिटी मिला है उनके पिताजी से, वो सीख सकता है, सब सिखा सकते हैं, वो उसको आसान नहीं होगा, लेकिन वो जब तक डॉक्टर डिग्री प्राप्त नहीं करेगा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। वो सिंपल है। इसी तरह से ब्राह्मण उपाधि है ना। ये शरीर को अलग अलग उसके लिए आधार पे उपाधि है सब। हाँ, न तो क्योंकि महाप्रभु बोले कि न तो मैं, ना चाहे न मैं विप्रो हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना न तो ब्राह्मण हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ, हमारी आइडेंटिटी क्या है? गोपीर भट्ट कमलो दास दास दासानो दास, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये सब शरीर की उपाधियां अलग अलग है ना। ये वर्ण व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए, पर यही हमारी पहचान नहीं है ना। तो लोगों का दूसरा वर्ग, हाँ, तो ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, वह वेदों का अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। तो कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा इसको बता दिया कि भैया ये हमारे अधिकार है, तो ये आधा ही समझे, पूरा समझे नहीं। लेकिन ये दोनों और दूसरे लोगों का लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है। दूसरा बोलता है कि अरे ये तो गलत है, तुम हमको पढ़ने नहीं दे रहे हो, हमारे लिए नहीं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। तो समझ, तो ये जाति का खेल, जाति का भेदभाव चल रहा है। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है, लेकिन प्रभुपाद के हमारे दोनों ही गड़बड़ है, दोनों ही सही चीज समझे नहीं। वेदों का विषय ऐसा है जिनकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये पूजन्ति सूर्य। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति, तो इसको समझने के लिए हर व्यक्ति को सतोगुण में तो रहना पड़ेगा, सात्विक आहार, सात्विक जीवन उसका होना चाहिए, तब समझ पाएगा। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएगा चीजों पे। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। वेद सर्वेर अहम वेद्यो, वेदांत कृत वेद विधि वचः, वेदों के द्वारा जानने योग्य विषय ही में हूँ, वेदों का अंतिम उद्देश्य में हूँ। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं, बहुत थोड़ा समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई, और धीरे धीरे ये भ्रष्टीकरण आया है, एक दिन में नहीं आया, धीरे धीरे आया है। तो आप सोचो हमारे अंदर भ्रष्टीकरण आ गया है, एक दिन में चला जाएगा? नहीं, धीरे धीरे जाएगा, क्रमशः। इसलिए हर जगह प्रॉपर लेके क्रमशः, हर जगह क्रमशः। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञ द्वारा भी समझे जा सके। इनकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, और इसको अगले श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है? ये 25वां श्लोक है। हाँ, स्त्री शुद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह, इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम। तो फिर से देखिए व्यासदेव ने कितना कृपालु है, और उन्होंने ये दिया। हाँ, महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंदियों के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। क्योंकि क्या होता है, हाँ, इंटेलेक्चुअल क्लास जो होती है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है इस कलयुग के लोग, तो उनके लिए, हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने महाभारत दिया। हाँ, विशेष रूप से इनके लिए स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु कौन है? आजकल देखो कलयुग में कौन है? कलयुग में सब शूद्र है, सब शूद्र पैदा होते हैं, तो सब कलयुग के लोगों के लिए है ना। द्विज बंधु जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं लेकिन ब्राह्मण का पालन नहीं कर रहे हैं, द्विज बंधु हैं वो। हाँ,
तो द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों का आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। कौन है आज के समय में? कोई नहीं, बहुत रेयर। तो द्विज बंधु सब वो लोग हैं जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इनके कुल में जन्म लिया है, लेकिन पालन नहीं करता है, कुछ पता नहीं उसको, वो सब द्विज बंधु है। तो ये सब सब आ गए इसमें, आप समझ रहे हो? कोई छूटा नहीं, सब आ गए, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। किसके अभाव में? संस्कार। ये संस्कार इसलिए होना जरूरी है, इसलिए संस्कार भवित द्विज। संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है, तब तक द्विज बंधु ही होता है। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। बालक के जन्म लेने से कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? बालक जन्म लेता है कहाँ से? उनके माता पिता गर्भाधान, सबसे पहले शुरुआत होती है गर्भाधान से, माता पिता के उससे शुरू होता है सब, गर्भाधान से। ये देखिए, ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं, और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। सोचिए, वो द्विज है ही नहीं। तो आजकल कितने लोग गर्भाधान का पालन करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, किसी को पता ही नहीं तो क्या करेगा। इसलिए सब जनताएं शूद्र पैदा हो रही है, वर्ण संकर हो रहे हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं, ज्यादा बताए गए हैं, लेकिन 16 मुख्य बताए गए हैं। और हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी 10 संस्कार बताते हैं वैष्णव के लिए, जिनमें उपनयन संस्कार है। कि उपनयन संस्कार मतलब जन्म, यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है। तो जन्म कब होता है जीवात्मा का? गर्भाधान से, क्योंकि बीज तभी चला गया, जीवात्मा आ गई, शरीर बाद में ली, लेकिन जन्म उसका वहीं हो गया, सब जो अलग वहीं से हो जाता है, गर्भाधान से। इसलिए बहुत हमको उस संस्कार को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से, किस चेतना में हो रहा है वो, क्योंकि वही फिर बच्चा आने वाला है आगे। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता जा सकता है। यदि माता और पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासना व संतान उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं ना, बिना प्लानिंग के हो गया, हमने प्लानिंग नहीं किया था, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। अब अगर हम हमारा जीवन को उठा के देखें, जो भक्त गृहस्थ हों, कितने लोगों ने ऐसा विचार किया, पता ही नहीं था तो क्या विचार किया होगा, अभी क्या करेंगे। इसलिए द्विज बंधु हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? संस्कार तो हो नहीं पाए ठीक से, अभी भी कर सकते, मैं नहीं कर सकते, तो अभी हरिनाम नहीं बचाएगा, और कोई तरीका नहीं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते, पर जो प्रभाव है वो तो आ गया है, उसको बदला नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट भक्ति करके एटलीस्ट जितना सुधार संभव है वो तो हम करें। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, स्त्रियों के बारे में जनरल लिखा होता है शास्त्रों में, तो लिखा है ऐसा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ स्त्रियों के लिए बात किया गया है ये। हाँ, दो चीजें हैं, आचार्यगण बोलते हैं स्त्रियों के लिए बोला गया, मतलब ऐसे पुरुषों के लिए भी कहा गया है, ये सबके लिए है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के लिए विशेष क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्त्रियां आर एक्चुअली कैसा है, स्त्रियां जो है इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग, एंड देयर फॉर दे आर द मदर ओनली। पुरुष इमोशनली बहुत वीक होता है, उसको समझता नहीं है। इसलिए आप देखो, ऐसा कहते हैं माताओं के बारे में, दे आर वेरी, इन जनरल दे आर वेरी लॉयल, क्योंकि जिनसे उनका इमोशनल बॉन्डिंग होता है, दे कैन नॉट फॉरगिव दैट पर्सन इन देयर इंटरनल लाइफ। पूरे जीवन में उसको कभी नहीं भूल सकते। जैसे शास्त्र वाणी बोलते, शास्त्र की वाणी है ये। जिनसे इसलिए उनका शादी होता है, दे आर ऑलवेज टॉलरेटिंग, जो भी हो जाए उनके जीवन में वो हर चीज टॉलरेट करते हैं। दे आर वेरी रेयर, कभी वो संवेद विच्छेद करने के लिए वो होते हैं। लेकिन मेल से वैसे नहीं होते, उनका इमोशंस, इसलिए जो पुरुष होता है वो क्या बोलते हैं, पर स्त्रीगामी होता है कई बार, कैरेक्टरलेस होता है कई बार। पर स्त्रियों में ऐसा नहीं पाया जाता है कभी भी, दे आर वेरी चेस्ट। और इसलिए बोला गया है अगर कोई स्त्री चेस्ट है, उसकी सारी शक्ति उससे है। हाँ, और उससे सारा ज्ञान उसका आ जाएगा। और इसलिए वो जब पति को असिस्ट करती है तो 50% पति का भी उसको चला जाता है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है, अर्ध आंगिनी। अर्ध अंग जिसका, जो पति करता है उसका अर्ध अंग पत्नी को जाता है, भक्ति का। देयरफॉर शी इज कॉल्ड अर्धांगिनी। धर्म पत्नी कहते हैं उनको, बस भोग पत्नी नहीं कहते ना। तो जो पत्नी है वो एक्चुअली किसकी है? पति जो है वो प्राण पति तो भगवान है, अल्टीमेटली सबको प्राण दिया है भगवान। तो सबकी सब, जो इन पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी हो, सबके अल्टीमेटली पति तो भगवान है। लेकिन
जो पत्नी है वो धर्म के लिए पत्नी है, धर्म का आचरण करने के लिए पत्नी मिलता है, न कि इसीलिए तरह से धर्मपति होता है वो, है ना, भोग करने के लिए या अपनी सेवा में लगाने के लिए नहीं होता है, भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। तो लेकिन इंटेलेक्चुअली के आधार पर देखें तो थोड़ा सा बोलते हैं कि दे आर लेस इंटेलिजेंट। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई गाली है, ऐसा नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट। इफ दे आर ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट देन दे विल नॉट केयर द चिल्ड्रन। इमोशन नहीं होगा ना, देखो इसलिए पुरुष छोड़ देता है। जो पुरुष इमोशनली होता है दे आर रेशनल एंड देयरफॉर दे लीव। उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दे कैन हैव मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इन जनरल वी आर सीइंग दिस, बट द वुमन कैन नॉट बी। एंड देयरफॉर दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द स्त्री और द वुमन और द मदर, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मदर। ये और मदर इज द, मदर को ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम होता है ना, वो प्रेम नेचुरल प्रेम होता है। बट ऑफ कोर्स उसमें भी दोष होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने ही पुत्र को प्रेम कर पाती है, सबको विश्व रूप में नहीं देख पाती। पर गाय वो माता है जो सबको अपने पुत्र पुत्री के रूप में देख पाती है। Therefore she is worshipable, all worshipable. हाँ, so therefore one should understand it in a context. It is not कि it's not, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा वैसा है, बट there is a reason behind this. तो स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शुद्ध तथा स्त्रियों के विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अनुसंस्कार नहीं करना होता। शुद्ध तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शुद्ध तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से भिन्न होते हैं। देखो स्त्री कितनी कितनी महान है, उनको बाकी संस्कार के अतिरिक्त विवाह संस्कार एकमात्र संस्कार होता है इन जनरल। लेकिन पुरुषों को पुत्र को सारे संस्कार से जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये लोग अयोग्य हैं। हाँ, अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से भिन्न होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, तो कई लोग सिद्धांत नहीं समझ पाते, इसलिए उनके लिए कथा रूप में इसको प्रस्तुत किया। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो आध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिकता या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। सो विद दैट विल एंड हियर। इसके आगे कल चर्चा करेंगे। तो ये सब लिख दिया, ये सब वर्णन कर दिया, लेकिन व्यासदेव फिर भी डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। और फिर आगे भागवतम के रचना के लिए नारद मुनि का प्राकट्य होगा। इस अध्याय का नाम है नारद मुनि का प्राकट्य, लेकिन ये अध्याय खत्म होने वाला अभी तक आए नहीं। अब वो बनने वाला है, आने वाला है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, शरद प्रभु, स्वाति माता जी, एंड हु एल्स, और तो कोई नहीं। ओके, सो विल एंड हियर। चलो प्रभुपाद की जय। अच्छा, आज सब लोग जरूर आइए। आज एक मिनट, क्या बोल रहा था। यस, तो आज सब लोग जरूर आइए संडे प्रोग्राम में, और ज्यादा से ज्यादा आने का कोशिश करिए।